Good morning, students. Good morning to the last theoretical session of the chapter, which is sources of business finance. कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कहां कहां से फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। आज इस चैप्टर का थ्योरेटिकल डिस्कशन स्टूडेंट्स हम फिनिश करने वाले हैं, राइट। और इसमें लास्ट दो टॉपिक बचे हैं बच्चों, जिनके नेम्स हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप सभी को पता है मेरे हिसाब से। हमने कई बार हमारी क्लास में कॉन्वर्जेशन किया है कि सर जो ये बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम, मिथित फाइनेंस, ये सब क्या है। सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम केवल और केवल मार्केट में फाइनेंस अरेंज कराना है। अब सोचिए कि आप में से मौसम के पास करोड़ों रुपए, इसने अपनी कंपनी बनाई, कौन सी फाइनेंशियल कंपनी बनाई कि मेरा काम सर लोन देना है। मैं मार्केट में केवल लोन दूंगा सर, और बदले में मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वो मेरी मेन ऑपरेटिंग इनकम होगी, बिजनेस की मेन इनकम होगी, राइट। तो अब हम बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो एक और ऑप्शन कंपनी को पता चला, दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट बेटा। मतलब दीज आर नॉट द बैंक्स। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये मार्केट में कंपनीज को क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। वेरी इजी सर, आइए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा। Sir, public financial institutions are referred to as lending institutions, development banks, or financial institutions. After independence, the government of India realized that for economic development of a country, only commercial banks are not sufficient. There must be some financial institutions to provide financial assistance and guidance to industries and business enterprise. क्या रीजन हुआ सर, देखिए केवल कॉमर्शियल बैंक से ही सारी चीजें पूरी नहीं होंगी। वी शुड हैव सम मोर ऑप्शंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ओपन कर दिया गेट कि कंपनीज के लिए ऑफिशियली ओपन कर दिया कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में अगर कोई कंपनी अपना सेटअप करना चाहे, लाइक इनका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा मार्केट में लोन प्रोवाइड करना और बदले में इंटरेस्ट लेना। अब इंटरेस्ट तो हम लेंगे, फ्री में तो ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे लोन, राइट। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों हुई, आइए फीचर्स पढ़ लीजिए। द नीड फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर फेल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1 सर, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जो कमी है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट, मैनेजरियल एडवाइस भी देंगे, क्योंकि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये आपको पैसा तो देंगे, साथ साथ गाइडेंस भी देंगे कि आपको कितने रुपीस का लोन लेना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे रिटर्न्स ज्यादा आ सकते हैं। तो एडवाइस भी मिल गई। यानी जो कंपनी मार्केट में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, राइट बच्चों। थर्ड देखिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस मींस व्हाट, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी कौन से रेट पे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप देखिए मोबाइल की बात करें, देखिए एक छोटे लेवल पे बात करते हैं, आपको आज की डेट में अगर मोबाइल चाहिए होता है, एसी चाहिए होता है, टीवी चाहिए होता है, कितना अच्छा ऑप्शन है। सबसे ज्यादा किसका नाम चलता है मार्केट में, बजाज फाइनेंस, 0% इंटरेस्ट रेट पे। अब क्यों देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो आप रिसर्च कीजिए बेटा, कुछ काम आपके ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन 0% पे फाइनेंस मिलता है आपको, ये तो ध्यान है। कितनी बार आपने सुना होगा, मे बी आपके पेरेंट्स ने भी ये फैसिलिटी अवेल की होगी, या किसी को ध्यान है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं बेटा, हैंड रेज कर सकते हैं कि हाँ सर, मेरे घर पे हमने मोबाइल लिया बजाज फाइनेंस के थ्रू, और 6 इंस्टॉलमेंट या 9 इंस्टॉलमेंट के थ्रू हमें वो हम पे करना है धीरे धीरे, विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी ऑफ इंटरेस्ट। तो कितनी अच्छी बात है। देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, दोज आर वर्किंग ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस अपने नहीं चला रहे, क्योंकि कई सारे बाउंडेशंस भी होती हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट, रिया लेटेस्ट ज्वाइन किया है, कोई टेंशन नहीं है। क्या टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा, सर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बैंक्स नहीं है,
ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेन टारगेट है मार्केट में कंपनीज को क्या प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना। और वो भी अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखें तो क्या लिखा है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अच्छा ऑप्शन हुआ बेटा। कंपनीज को जिनको भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ऑनर्स फंड हमने पढ़ा, बोरोड फंड हमने पढ़ा, कई सारी कैटेगरीज पढ़ी। आज इस चैप्टर की लास्ट 2 कैटेगरीज बची है बच्चों, जिसमें नंबर 1 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नंबर 2 जो अभी आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में दिख सकता है, अकाउंट्स में नहीं दिखेगा, दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इसको भी मैं रीड आउट कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बट ये अकाउंट्स में कहीं नहीं दिखेगा, बिजनेस स्टडीज में दिखेगा डेफिनेटली। ठीक है, और नॉलेज के लिए तो डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड है। इज इट ओके? ठीक है, तो अभी हम फीचर्स पढ़ रहे थे बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, क्या क्या फीचर्स होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जनरली ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ मैनेजरियल एडवाइस भी देते हैं आपको, अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज। अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कुछ आपको गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है, सजेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये इंस्टीट्यूशंस आपको एडवाइस भी देंगी। इसका कारण आप खुद सोच सकते हैं। मान लीजिए रिया की एक कंपनी है और ये लोन प्रोवाइड करती है, और रिया की कंपनी ने क्या किया, जागृति की कंपनी को 50 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया। रिया की कंपनी ने जागृति की कंपनी को 50 लाख रुपए का लोन दिया, लोन प्रोवाइड किया। अब रिया की कंपनी को थोड़ा सा तो टेंशन हो सकता है कि कल को मेरा पैसा डूब नहीं जाए, तो इसने जागृति को अच्छी सी एडवाइस भी दी कि अगर आप पैसा इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, फंड्स का यूटिलाइज करेंगे, इस जगह अपने पैसे लगाएंगे, तो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो जरा सोच के देखिए कितनी मजेदार बात है कि आपको मींस जागृति की कंपनी को फंड्स भी अरेंज हो गया और गाइडेंस भी मिल गई, एडवाइस भी मिल गई। और इससे रिया की कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ सर? 2 बेनिफिट हुए। नंबर 1, सोचिए नंबर 1 क्या हुआ सर? एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, नंबर 2 पैसा डूबने के चांस कुछ कम हो जाएंगे सर। पैसा डूबने के चांस कम और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखिए इतनी सारी चीजें करती हैं, जबकि कॉमर्शियल बैंक्स ये सारे काम नहीं करेंगे। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक ये सब क्यों करेगा? बैंक तो कहेगा मत दो, आप घर लीजिए लोन पे, होम लोन लीजिए, अगर आपने लोन रीपे नहीं किया, बैंक आपके घर को बेच देगा, मार्केट में नीलामी कर देगा, ऑक्शन के थ्रू अपना पैसा वसूल कर लेगा, क्योंकि आपके घर के पेपर्स किसके पास होंगे? बैंक के पास होंगे। जरा आप सोच के देखिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब बच्चा कहता है सर फर्स्ट पॉइंट में तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिखा है, तो इस थर्ड पॉइंट को आप इजी बना सकते हो ना स्टूडेंट्स? सर कैसे? आप इस पॉइंट को कन्वर्ट करके लिख सकते हो फाइनेंस एट रीजनेबल रेट, फाइनेंस या प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट और भी अच्छा बन गया बेटा, आप नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है आपको कि सर जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये लोन प्रोवाइड करते हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, और वो भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज। सर क्या है इसका मीनिंग? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं? शेयर और डिबेंचर भी खरीदती हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर आप बात बताइए, अगर आप मार्केट में लोन दे रहे हैं तो आप शेयर और डिबेंचर भी खरीद सकते हैं। एक पॉइंट बना दिए इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट, अंडरराइटर्स। अब सर अंडरराइटर का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? ये तो हमने शेयर्स में तो पढ़ा ही था कि कंपनी अगर शेयर बेचना चाहती है तो मीडिएटर के रूप में किस पॉइंट करती है? अंडरराइटर्स को। तो यहाँ इस पॉइंट का क्या लॉजिक है, आइए रीड आउट करते हैं। सर लिखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस financial institutions underwrite the public issue of shares and debentures by companies। चलिए जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम भी करती है। क्या काम करती है? अंडरराइट द पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर बाय कंपनीज। यानी कि शेयर डिबेंचर जो कंपनीज अपने शेयर डिबेंचर बेचती हैं, ये उनमें अंडरराइटिंग का भी वर्क करती है, और उसके थ्रू इन कंपनीज के पास क्या आ जाता है? पैसा आ जाता है। यानी कि अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया रिया एंड जागृति का, कि रिया की कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, तो रिया की कंपनी अंडरराइटर के रूप में भी वर्क कर सकती है, साथ साथ पैसा आएगा। अच्छी बात है सर। तो क्या लिखा है इस पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में? जरा चेक कीजिए बच्चों, अंडरराइटर्स वाले पॉइंट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडरराइट द पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर बाय कंपनीज। यानी कि
रिया की कंपनी ये काम भी करती है कि जो शेयर एंड डिबेंचर कंपनीज मार्केट में सेल आउट करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ अंडरराइटर भी रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों सर? अब एक बात बताओ, एक बात तो जरा आप सोच के देखिए। आओ वापस से डिस्कशन करते हैं, हमारा तो ये काम है, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट्स, यू आर रनिंग योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो मेन आप क्या आप गुड सेल आउट करते हैं? क्या आप गुड सेल आउट करते हैं? जरा सोच के देखिए। यस और नो? द आंसर विल बी नो। आप क्या कर रहे हैं? सर हम मार्केट में सबसे मेन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर नोन एज अ लोन प्रोवाइडर, हम लोन प्रोवाइडर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं और से भी पैसा मिले तो बुरा है क्या, गलत है क्या बच्चों? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर हमें और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इनका काम ही क्या है सर? इंटरेस्ट एंड ऑल से हमारी इनकम होती है मेन। तो हम एक और तरीके से अपनी इनकम कहां से जनरेट कर सकते हैं सर? हम मार्केट में दूसरी कंपनीज के शेयर्स एंड डिबेंचर सेल आउट कराने में भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके बदले में हमें क्या बेनिफिट होगा सर? हमें कमीशन मिलेगा, जिसे हम अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। सिंपल सी बात। तो लोन वाली कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन इनकम कहां से होता है बच्चों? जरा सोचिए। सर नंबर वन, इंटरेस्ट से भी होता है। नंबर टू, कहीं ना कहीं से कमीशन भी मिल जाता है सर। तो कहीं ना कहीं ये कमीशन एजेंट के तरीके से काम करते हैं। इनका काम मार्केट में लोन प्रोवाइड करना है, दूसरी कंपनीज के शेयर्स बेचना है और बदले में कमीशन लेना है, इंटरेस्ट लेना, कमीशन लेना। यही काम है बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। और क्या? मान लीजिए आपकी कंपनी एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क कर रही है, आपके पास 500 करोड़ रुपए। अब आप कमाओगे कैसे? 500 करोड़ से इट्स ओके, बट आप अर्निंग कैसे करोगे? सर हम इसे मार्केट में लोन के रूप में बांटेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा? बदले में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और हमें कहीं से भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें कहीं से पैसा मिल सकता है, तो हम वो काम भी करेंगे। जैसे कि हमने शेयर डिवेंचर इशू करवा दी दूसरी कंपनी के, एज अ अंडरराइटर, एज अ अंडरराइटर मीडिएटर के रूप में हमने शेयर सेल आउट करा दिए और बदले में हमें क्या मिल रहा है? अंडर राइटिंग कमीशन। ये भी हमारी इनकम का सोर्स है। चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। आगे आइए वापस से। और बेसिक काम तो बेटा लोन प्रोवाइड करना ही है। बेसिक वर्क क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का? सर लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, गारंटी लोन। सर इसका क्या मतलब हुआ? Financial institutions provide loan guarantees to industrial units from other banks and financial institutions। यानी कि ये एक और पॉइंट आपको परेशान करने के लिए आ गया। 6th नंबर पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कई बार, आपको मींस मार्केट में अलग अलग कंपनीज को गारंटेड लोन, गारंटी लोन भी प्रोवाइड करता है। सर गारंटी लोन ठीक है, एक फॉर्मेलिटी, एक पॉइंट बना दिया इन्होंने कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? आपको गारंटीड लोन भी प्रोवाइड करेगा। किसको? इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यानी कि अगर हम खुद नहीं दिला पा रहे तो हम अदर बैंक से भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि देखिए ना कहीं हम मीडिएटर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हम खुद नहीं दिला पाए तो अदर बैंक से दिला देंगे या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दिला देंगे। कोई इशू नहीं है सर। मेन पर्पस क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का? सर मार्केट में लोन प्रोवाइड कराना, या तो खुद या कहीं और से, कोई टेंशन नहीं है। देन लोन इन फॉरेन करेंसी। सर क्या मतलब हुआ इसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी आल्सो टू इंपोर्ट मशीनरी। These institutions provide guarantee also for the purchase of capital goods from foreign countries। अब ये पॉइंट कितना इजी है, लेकिन आपको हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करते हैं बेटा? अगर आपको दूसरी कंट्री से वो चाहिए, लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन मींस मशीन। सपोज यू आर फ्रॉम इंडिया। आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। आपकी कंपनी कहां पे है बेटा? इंडिया में है, और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। आपको एक्चुअली लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मेन क्या चाहिए? आप कुछ मशीन परचेज करना चाहते हैं, और वो भी कहां से? मे बी फ्रॉम अमेरिका, मे बी फ्रॉम दुबई, और आपके पास पैसे नहीं है बेटा, आपके पास फंड्स नहीं है। कोई टेंशन नहीं है,
आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कीजिए, 100% ये आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आपको गुड्स परचेज करना है, क्या परचेज करना है? गुड्स परचेज करना है फ्रॉम अनदर कंट्री, तो उसके लिए भी मीडिएटर के रूप में कौन काम करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए सीधी सी बात है, दिमाग में रख लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या? एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे। मुथूट फाइनेंस आप सभी ने सुना है, चोलामंडलम आप सभी ने सुना होगा, नहीं तो सुनना होना चाहिए आपको। चोलामंडलम, छोला मत बोलना इसको प्लीज, दिस इज नॉट अ ईटेबल थिंग, राइट? देन बजाज फाइनेंस आप सभी ने सुना है। इन कंपनीज को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और इनके क्या क्या वर्क होते हैं, यहाँ पर तो 4-5 ही लिखे हैं, प्रैक्टिकल आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको कई सारी चीजें दिख सकती हैं। इनका बेसिक काम एक ही है, मार्केट में लोन प्रोवाइड करना। और लास्ट पॉइंट जो भी अभी हमने पढ़ा इसमें क्या था कि अगर हमें फॉरेन कंट्री से कुछ मशीन्स परचेज करनी है, गुड्स परचेज करना है, उसके लिए भी हमें लोन मिल सकता है वाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये कितना अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप देखिए इतनी सी कहानी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। और मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है ये, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? एक बार वापस से आप रीड करना और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, चलिए हमने 7 के 7 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। किसके? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बोरोड फंड, एंड बोरोड फंड के अंदर भी कौन सा मेन? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको, राइट? कौन से फाइनेंस के अंदर? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बेटा, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास बताइए सर? कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ट्रेड क्रेडिट, जो आपने नंबर 1 पढ़ा था, ट्रेड क्रेडिट की। अगर गुड्स परचेज करने हैं आपको तो क्रेडिटर से जो आप फंड्स लेते हैं, फंड्स मींस गुड्स परचेज करते हैं, अकाउंटिंग टर्म आ रहा है। आपने 20 लाख का गुड्स परचेज किया जयपुर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, वो ट्रेड क्रेडिट का पार्ट है क्योंकि उसमें टाइम शॉर्ट टर्म मिलेगा। उसके बाद आपने फर्स्ट के बाद सेकंड क्या पढ़ा था बच्चों? सर सेकंड हमने पढ़ा था पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सर मीडियम टर्म के लिए माना जाता है, मिड टर्म के लिए। इसका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया था, स्पेशली 6 मंथ्स टू 3 इयर्स, कभी गलती मत करना, 6 मंथ्स टू 3 इयर्स। फिर हमने पढ़ा था डिबेंचर, जो प्योर लोन है सर, 100% लोन, राइट? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? सर कल हमने कॉमर्शियल बैंक भी पढ़ लिया था, ये भी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए माना जाता है। अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, कॉमर्शियल बैंक आर देयर, वो आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड स्टार्ट किया। मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये प्योरली लोन वाली कंपनीज हैं, जो बैंक नहीं है, ये कंपनीज है स्पेशली जो मार्केट में लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिसके अंदर हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सेकंड पॉइंट पढ़ा मैनेजरियल एडवाइस, मतलब ये जो कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लोन के साथ साथ आपको एडवाइस भी देते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। अच्छा, बेनिफिट कंपनीज का ही है, किस कंपनीज का? जो लोन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अगर अच्छी जगह उन्होंने हमने उनको एडवाइस दिया कंपनी को, बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो होगा क्या? हमारा पैसा हमें वापस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल। नहीं तो रिस्क है, नहीं तो रिस्क है, सीधी सी बात। नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इसमें थर्ड पॉइंट में सबसे खास बात क्या है? रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये बात तो आप सबको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, बजाज फाइनेंस तो 0% पे आपको लोन देता है। आपको याद हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, कुछ भी ले लो, मोबाइल ले लो, 0% इंटरेस्ट, कुछ नहीं देना, छोटा मोटा कोई फाइल चार्ज होता है, राइट? तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये शेयर्स और डिबेंचर्स भी बिकवाते हैं कंपनीज के मार्केट के अंदर। क्यों सर? क्योंकि पॉइंट नंबर 5 पूरा करना है। पॉइंट नंबर 5, अंडरराइटर, ये अंडरराइटर का वर्क करते हैं कई बार। क्यों करते हैं? क्योंकि सर अगर हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर बेचेंगे तो हमें उससे भी 2 पैसा बेनिफिट होगा। एक बात बताइए, जिसको कम समझ में आया हो उनके लिए, अगर आपकी लोन की कंपनी है तो आपके पास इनकम का मेन सोर्स क्या है? आपके पास पैसा कहां से आएगा? इंटरेस्ट। मेन सोर्स क्या है? इंटरेस्ट। लेकिन क्या एक ही चीज के पीछे पड़े रहेंगे? अगर हमें कहीं और से भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां से भी हम पैसा कमाएंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई मिस्टेक थोड़ी ना है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक और ऑप्शन क्या है? पॉइंट नंबर 4 एंड 5, पॉइंट नंबर 4 एंड 5 क्या है सर? ये सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज,
हम चाहे तो हम भी खरीद लेते हैं कि बार शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि सर एक बात बताइए, अगर हमारे पास 500 करोड़ रुपए, रिया की कंपनी वही स्टार्टिंग से चल रहा था थीम, रिया आपकी कंपनी में 500 करोड़ है, आपने मार्केट में लोन दिया सपोज 200 करोड़, हाउ मच, 200 करोड़, तो 300 करोड़ क्या पड़े रहने दोगे बैंक बैलेंस में? नहीं सर, अगर हमें ऑप्शन मिलेगा तो हम भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर परचेज कर लेंगे। सर क्यों, क्यों सर, व्हाट इज द रीजन? सर अभी 300 करोड़ खाली पड़े हैं, अगर हमने किसी और कंपनी में मान लीजिए 100 करोड़ के भी शेयर डिबेंचर खरीद लिए और उसका मार्केट रेट इंक्रीज हो गया, तो हम उसे वापस बेच देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही क्या है, आपके पास पैसा है, उस पैसे से पैसा बनाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा। अभी अभी जो एग्जांपल लिया, 500 करोड़ से आपके पास 200 करोड़ आपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब 300 करोड़ पड़े, आपने कहा एटलीस्ट 100 करोड़ तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेते हैं। आप जरा सोचिए उससे क्या बेनिफिट होगा? सर अगर मार्केट रेट इंक्रीज हो गया 2 महीने 3 महीने में और हमें पैसे की रिक्वायरमेंट हुई वापस से, क्योंकि लोन वाली कंपनी है हमारी, तो हम उसको वापस से सेल करेंगे। तो हो सकता है अगर आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए शेयर से डिबेंचर्स में, हो सकता है आपको 120 करोड़ मिल जाए, पैसा कमा लिया आपने, कमा लिया पैसा। नेक्स्ट, आप एज ए अंडरराइटर भी वर्क करते हैं, पॉइंट नंबर 5 में चलेगा। 6 पॉइंट, आप लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स लोन तो प्रोवाइड करते हैं, अगर आप नहीं कर पाए तो आप दूसरे बैंकों से प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरे बैंकों से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सर इससे क्या बेनिफिट है? सर उससे भी 2 पैसा हमें कमीशन मिल जाएगा एज अ मीडिएटर। और लास्ट 7th पॉइंट, सर हम अगर किसी कंपनी को फॉरेन कंट्री से कुछ मशीन परचेज करनी है, इंपोर्ट करनी हो, क्या करनी हो बच्चों, इंपोर्ट, तो उसमें भी हम उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक अच्छी बात, कुल मिला के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ले दे के एक ही काम है, टू प्रोवाइड लोन्स। और पैसा एक्स्ट्रा है तो हम दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, हम जिसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं हम उनको गाइडेंस भी देते हैं, साथ साथ हम उनको इंटरेस्ट, हम उनसे इंटरेस्ट भी रीजनेबल चार्ज करते हैं, और यही हमारा काम है सर। और अगर हमारे पास एक्सेस मनी आ जाता है कभी कभार, तो हम दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर भी परचेज कर लेते हैं। और अगर किसी कंपनी को फॉरेन कंट्री से कुछ परचेज करना हो, फिक्स असेट, हम उसमें भी लोन प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 7। फिनिश, खत्म, खत्म हो गया बेटा। अब जल्दी से लास्ट 5 मिनट्स में आईसीडी पढ़ लो, कल इस चैप्टर का हम आपको ओवरऑल रिवीजन करा देंगे, क्वेश्चंस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं बेटा, बिकॉज हमें 3 मोर चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, राइट। और आपके पास अगर पूनम गांधी है, और वैसे होने भी चाहिए, तो उसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ गिवन है बेटा, अगर आप चेक करें तो गिवन है ना बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज में सबसे मेन क्या है, थीम समझ में आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, अगर वो समझ में आ गया, फिर भी एक और प्रॉब्लम आती है, दैट इज केस स्टडीज। तो केस स्टडीज भी थोड़ी थोड़ी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी बेटा। आइए आईसीडी पर चलते हैं, क्या लिखा है आईसीडी में जरा चेक कीजिए। सर आईसीडी कह रहा है, बहुत इजी आईसीडी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इट इज द डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी। अरे सर ये क्या बात हुई? दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज वेदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट। सर क्या मतलब? अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए और वो चाहे तो दूसरी कंपनी से वो पैसा अरेंज कर सकते हैं, मतलब ये एक्स कंपनी है, दूसरी वाई कंपनी है, एक्स कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एक्स कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि देखिए सबसे खास बात क्या है इसमें, ये एक शॉर्ट टर्म टूल है बच्चों। क्या है ये? एक शॉर्ट टर्म टूल, अगेन शॉर्ट टर्म आ गया। बरोड फंड के अंदर कहीं हमने शॉर्ट टर्म पढ़ा, कहीं हमने लॉन्ग टर्म पढ़ा, कहीं हमने मिड टर्म भी पढ़ा। अब ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए बेटा, आप इसको एक पेज पे सब कुछ डिफाइन कर सकते हो। ये चैप्टर हाईएस्ट 2 पेजेस के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। 2 पेजेस मींस 2 पेजेस, नॉट 3। हर एक का मेन मेन थीम लिखा है, एक एक लाइन का, जयराम जी की। इसका थीम क्या है? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप पॉइंट्स पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स सिक्योरिटी, व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, हम किसी दूसरी कंपनी का सिक्योरिटी परचेज करें। बट सर क्यों, क्यों परचेज करें, क्या रीजन है सर? पॉइंट नंबर 2 देखिए, व्हेन अ कंपनी गिव्स लोन टू अनदर कंपनी, हमने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी को लोन दे दिया। सर क्यों दिया? अरे शॉर्ट टर्म, आपको पता है बैंक्स भी दूसरे बैंक्स की हेल्प करते हैं। आज मान लीजिए यस बैंक, अगर आपने बीकानेर में देखा हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसके ऊपर, तो
मैं यस बैंक गया अराउंड, दिस इज अ इंसिडेंट ऑफ 2 और 3 इयर्स बैक, और एक कस्टमर आया बैंक के पास और उसने कहा भैया मुझे मेरे अकाउंट से 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब बैंक कहता है सर 2 करोड़, तो प्लीज हमें 30 मिनट्स का टाइम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है, अगर बड़ा अमाउंट है तो आप अपने कस्टमर से टाइम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब यस बैंक के पास उस टाइम 2 करोड़ रुपए नहीं थे, यस बैंक क्या करेगा बताइए, सोचिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है जब आप मनी और मनी मार्केट, ठीक है, फाइनेंस है, ये काम करके क्या करेगा, जो भी दूसरे बैंक्स उसके कनेक्शन में है वहां से शॉर्ट टर्म के लिए फंड अरेंज करेगा बेटा, मे बी फॉर 1 डे और 2 डेज। अब भाई बैंक क्या कर, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी मंडी गए हो, आपने 500 का करेंसी दिया और सब्जी थी मे बी 50 रुपीज की, चेंज नहीं मिला तो शॉपकीपर क्या करता है, आसपास से अरेंज करता है फंड और आपको दे देता है, करता है इसी टाइप का काम। अब बैंक को फंड्स की रिक्वायरमेंट है सडन, क्योंकि कस्टमर आ गया कह रहा है मुझे मेरे 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो बैंक आप कस्टमर से क्या उम्मीद करता है कि सर हमें हाफ एन आवर का 1 आवर का टाइम दीजिए, और उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर बैंक दूसरे बैंक से हेल्प ले सकता है। और बीकानेर में सबसे ज्यादा जो हेल्प ली जाती है वो कौन से बैंक से ली जाती है बता सकते हैं आप में से कोई ट्राई करना चाहेंगे, मतलब कौन सा बैंक नंबर 1 है जो हेल्प प्रोवाइड करने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि उसके पास फंड्स की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं रहती। जो फेमस बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑलवेज रेडी। और ऑलवेज रेडी मतलब बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डोंट फील कि सर देखो तारीफ कर रहे हैं एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक के पास सबसे ज्यादा अकाउंट्स हैं सिटीजन्स के, नागरिक के, पब्लिक के, राइट। तो एसबीआई के पास फंड्स की शॉर्टेज जनरली नहीं रहती है, ठीक है ना। ये आप पढ़ेंगे बेटा, ये बैंकिंग मेथोडोलॉजी रहता है, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और पूरा वर्ड है इसके लिए, आप पढ़ना अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में कई जगह आपको दिखेगा ऐसा, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं आईसीडी, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर एक कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो दूसरी कंपनी से भी फुलफिलमेंट कर सकता है, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए आपको पता चल जाएगा, व्हेन अ कंपनी गिव्स गारंटी to any person or institution who provide loan to another company, in general we can say when companies arrange funds from another company, it is known as intercorporate deposits। कितना सिंपल सी बात है, थर्ड पॉइंट में सब कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों आपको। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और ये कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है, आप चेक कीजिए बच्चों। नंबर वन दिख रहा है आपको, 3 months deposits। हाउ मच, 3 months deposit। This is the most common deposits to overcome the short term finance problem। The annual rate of interest given for 3 months deposit is 12% per annum। लेकिन एट प्रेजेंट ये चेंज हो सकती है, इसमें कोई बिग डील नहीं है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट में भी चेंजेस आते हैं तो इसमें भी आ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपको दिख रहा है 6 months डिपॉजिट, मतलब आप दूसरी कंपनी को हेल्प कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 months के लिए, टाइम पीरियड फिक्स हो गया 6 months। इसका क्या टेंशन है सर, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, दीज आर मेड विद फर्स्ट क्लास बोरोवर्स। अब ये क्या होता है भाई, व्हाट डज इट मीन, आप चेक कीजिए नेट पे आपको दिख जाएगा। द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 15%। सबसे पहले एक चीज पे कंपैरिजन करते हैं, अगर 3 months डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है, 12%। मतलब आपने किसी को 3 महीने के लिए पैसा दिया और इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, 12 मत बोलना बच्चों, 12% पर एनम, ठीक है। 3 months के अकॉर्डिंग फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आया 6 months के लिए किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो थैंकफुल है भैया आप किसी को 6 महीने के लिए पैसा दे रहे हैं, उसके पास भी ऑप्शन अच्छा है, 6 महीने में आराम से कंपनी को रिटर्न करना है। यहां पर हम आपसे इंटरेस्ट रेट 15% ले रहे हैं। और लास्ट, कॉल डिपॉजिट्स। सर ये क्या चीज है, दिस can be withdrawn by a lender by giving 1 day notice। The rate of interest is 10%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों जरा सोचिए। This can be withdrawn by lender। लेंडर कौन होता है, जो दे रहा है, जो दे रहा है। अब वो क्या करेगा, 1 डे के नोटिस के अंदर सामने वाले को कह सकते हैं भैया मेरा पैसा वापस। हमने आपको आज सपोज मैंने आपको लोन प्रोवाइड किया कॉल डिपॉजिट की कंडीशन पे, कॉल डिपॉजिट की कंडीशन पे, राइट। कोई ना फर्स्ट कंडीशन है ना सेकंड कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3rd है। अब मैंने आपको 10 दिन बाद कहा भैया मेरा पैसा वापस चाहिए, आई नीड माई मनी बैक,
तो मैं आपसे इंटरेस्ट कितना लूंगा, 10% per annum, 10% per annum. The biggest advantage of ICD is that transactions are free from legal and bureaucratic hassles. मतलब यहाँ पर कोई और कानूनन वगैरह कुछ नहीं है, कोई लॉ नहीं है. हम ऑफ कोर्स मतलब वैलिड है, इलीगल नहीं है, लेकिन लॉ का कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है. आप चाहे तो ए कंपनी है, आप बी कंपनी को लोन दे रहे हैं, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 ऑप्शन है बेटा आपके पास, 3 months डिपॉजिट, 6 months डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट्स. एक सिस्टम कितना अच्छा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को हेल्प कर रही है. क्या कर रही है बच्चों, हेल्प कर रही है, दैट्स इट. विद हैविंग 3 ऑप्शंस, तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट रेट है. आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि एज ऑफ नाउ इसमें क्या चल रहा है. ठीक है बच्चों, इज इट ओके? तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. फीचर्स आप पढ़ सकते हो अपने आप, कुछ भी नहीं है फीचर्स में. एक लास्ट पॉइंट जरूर दिख रहा है आपको अच्छा सा, वो क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक. ऑफ कोर्स इंटरेस्ट तो हम आपसे ज्यादा ही लेंगे, हेल्प कर रहे हैं भाई आपको. नहीं तो सोचिए आपके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. हम आपको हेल्प कर रहे हैं, फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिस्क भी क्या रहता है, कुछ ज्यादा रहता है, राइट. नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि पैसा डूबने के चांस ज्यादा है भैया. ऐसा मत करना, ज्यादा मत देना इधर उधर लोन. आपकी कंपनी हो, किसी को हेल्प करो, सोच समझ के करना, राइट. सीक्रेसी रहता है, इसको हम मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं, स्टॉक मार्केट वाले, बताते नहीं है किसने कितना लैंड किया, किसने कितना बोरो किया. ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं. अब केस स्टडी भी आपका टास्क है, हालांकि हम करेंगे केस स्टडी भी थोड़ा, डोंट वरी. और क्विक रिवीजन इज देयर, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं. नेक्स्ट 1 और 2 डेज में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, मैक्सिमम 1 और 2 डेज, और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी भी मैं ये मानता हूँ चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ. आपको अभी भी डाउट करना है, ऑनर्स फंड क्या है, बोरोड फंड क्या है, ट्रेड क्रेडिट हमने पढ़ा था बोरोड फंड के अंदर, पब्लिक डिपॉजिट पढ़ा, डिवेंचर पढ़ा, कॉमर्शियल बैंक पढ़ा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड आईसीडी. 6 ऑप्शंस हमने पढ़े. देखो एक पेज पे पूरा चैप्टर ले आइए. और ऑनर्स फंड के अंदर हमने मेन पढ़ा था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, और इंटरनेशनल सोर्सेज में 3 चीजें पढ़ी थी बच्चों, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर. अब ये सभी पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हैं, टिक करते जाइए कि हाँ सर ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. और विद इन 10 मिनट्स वापस से मिलते हैं.